अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ फ़रीदा क़ासिम। समाज सुधार कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सारी दुनिया फादर्स डे मना रही है। फादर, पिता, बाप, अब्बा, ये एक ऐसा इंसान है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, जब एक फादर को जब उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तभी से उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। और वो जो बच्चा उसके वाइफ के पेट में जब होता है ना, तभी से वो बच्चे के लिए वो बच्चा सेहतमंद हो, यही सोचकर उसे तरह तरह की चीज़ें लाकर खिलाता है ताकि उसका बच्चा एक सेहतमंद हो, एक हेल्दी पैदा हो। तभी से उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। और फिर जब वो बच्चा फिर इस दुनिया में आता है तो उसकी खुशी बेइंतहा होती है। वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है और उसकी खुशी इतनी होती है कि बाप बनने की खुशी के सारी दुनिया में चिल्ला कर कहता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बन चुका हूँ। कितनी खुशी होती है वो। और कई जितना भी गरीब बाप हो, उसकी बच्चे की आने की खुशी में वो सबको दावत देता है और सबको खाना खिलाता है और बहुत कुछ करता है, पार्टियां करता है, बहुत कुछ करता है। और फिर अगर भी बच्चा वो अगर कमज़ोर है तो उसको उसके खर्चे के लिए, उसको सेहतमंद बनाने के लिए लाखों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होने लगता है और फिर यही सोचता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, यही सोचकर अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको डालता है। और उसके किताबों के लिए कितनी भी मुसीबत हो तो उसके लिए कितना भी खर्चा हो उठाता है। और फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होकर थोड़ा कॉलेज जाने लगता है ना, तब भले ही उसके पास 4 जोड़े हों, लेकिन उसके बच्चे के लिए हर रोज़ एक नया कपड़ा उसको पहना कर भेजने की तैयारी करता है। उसे तरह तरह के कपड़े ला कर देता है। इस तरह से बाप उसका फ़र्ज़ जो है, जो शुरू से लेकर हमेशा से वो इसी तरह से उसका फ़र्ज़ निभाता रहता है। चाहे वो कम कमाता हो, ज़्यादा कमाता हो, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों के लिए ही उसकी लाइफ बच्चों के लिए ही करना शुरू करता है। और फिर उसके सेटल होने के बाद भी उसकी ज़िम्मेदारी वही उठाता है, लाखों रुपए खर्चे कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बाप से कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, ज़रा सोचिए। इस तरह की बातें बाप के दिल पर कैसे चुभते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी नाफरमान बच्चे हैं, ऐसी बातें कह देते हैं तो उस बाप पर क्या बीतती होगी। ज़रा सोचिए इस बात को। जो बाप उसके पैदा होने से पहले से लेकर उसके पैदा होने के बाद, उसके बड़े होने के बाद, उसका लाइफ सेटल होने के बाद तक भी उसकी ज़िम्मेदारियां उठाता है, उसके लिए कितनी भी मुसीबतों हो, उन मुसीबतों को उठाकर उसको पाल कर बड़ा कर उसको एक लाइफ में एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपनी सारी लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी उसकी लगा देता है बच्चों के लिए। तो क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि बच्चों माँ बाप की फरमाबरदारी करें। ऐसे माँ बाप के लिए तो कुछ भी करें ना तो भी कम ही है। क्या सिर्फ एक फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे ये कहकर एक मैसेज डाल देने से क्या ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी? क्या इस बात को हम आज के दिन ये नहीं समझ सकते कि उस बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? ये सोचें हम बच्चे, ये सोचें कि माँ बाप हमारे लिए क्या होते हैं। ये सोचें, अगर माँ के क़दमों में जन्नत है तो बाप जो है उस जन्नत का दरवाज़ा होता है। जी हाँ,
अगर माँ बाप अगर बूढ़े हो गए ना तो उनके लिए वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह। और बूढ़े माँ बाप में तो थोड़ा बहुत गुस्सा आना ये तो नॉर्मल है, सब्र करना चाहिए हमें। उनका हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, हमें सब्र करना चाहिए और माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। अल्लाह ने ये भी कहा है कि सिर्फ माँ बाप को एक नज़र देखने से एक हज का सवाब मिलता है हमें। एक नज़र देखने से ऐसा सवाब कहीं नहीं मिलेगा हमें। हम कुरान शरीफ को देखते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तो सवाब तो मिलता है हमें, लेकिन हज का सवाब नहीं मिलता। हमें काबतुल्लाह को देखने का सवाब मिलता है, लेकिन हज का सवाब नहीं मिलता। लाखों रुपए हम खर्च करके हज पर जाते हैं, हज करते हैं, हमें ये यकीन नहीं कि वो हज मकबूल हुआ है या नहीं अल्लाह की रज़ा में। लेकिन माँ बाप को एक नज़र, प्यार भरी नज़र देखने से अल्लाह एक हज का सवाब देता है। तो ज़रा सोचिए उस माँ बाप की खिदमत करने से कितना सवाब मिलेगा आपको। इस बात के लिए ज़रा सोचिए आप। इसीलिए माँ बाप की जितनी हो सके खिदमत कीजिए। हम दुनिया की हर चीज़ दूसरी ख़रीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप दूसरे नहीं ख़रीद सकते। हम वो दूसरे नहीं ले सकते हम दुनिया में। इस दुनिया में हमें ज़िंदगी देने वाले हमारे माँ बाप हैं। अल्लाह इस दुनिया में हमें भेजा है, माँ बाप के ज़रिए भेजा है। तो अल्लाह के बाद का दर्जा है माँ बाप का है वो। जी हाँ, अल्लाह की बात कोई इबादत के लायक है तो माँ बाप है। माँ बाप की खिदमत कीजिए, चाहे वो जवान हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, उनकी फर्माबरदारी कीजिए प्लीज़। मैं अपनी बात कहती हूँ। जब भी मेरा बर्थडे आता था ना, जन्मदिन आता था, तो मैं कोई केक काट के, कोई पार्टी बना के ऐसा कुछ जन्मदिन नहीं मनाती थी। मैं सिर्फ मेरे बर्थडे के दिन एक काम ज़रूर करती थी। मेरे अब्बा के पैरों पर जाकर उनके पैर पड़ती और उनसे कहती, आज तक जो ज़िंदगी गुज़री है मेरी, आज तक की ज़िंदगी में अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, अगर मेरी ज़ुबान से, अगर मेरी हरकतों से आपके दिल को कोई भी ठेस पहुंची हो, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये बात मैं उनसे हर बर्थडे को कहती और वो मेरे सर पर हाथ रख कर कहते, तुम्हारे लिए तो हर गलती माफ़ है। जी हाँ, मेरे लिए मेरे पिता, मेरे अब्बा जान सब कुछ थे मेरे लिए। मैं हमेशा उनसे हर वक्त, अगर मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई भूल चूक हो जाती थी, हर वक्त मैं उनसे माफ़ी मांग लिया करती थी। एक दिन ऐसा आ चुका था मेरी लाइफ में, मेरे अब्बा जान का आखिरी वक्त था। वो बीमार हो चुके थे, वो गिर गए थे, उनके कमर में फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और आखिरी वक्त था उनका। उन वक्त में अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी खिदमत कर रहे हो। मैं दिल से कर रही थी उनकी खिदमत, लेकिन अब्बा का एक ही बात कह रहे थे कि मेरे लिए तुम लोग इतनी मेहनत उठा रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए इतनी मेहनत उठा रहे हो। वो खुद मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत उठा रहे हो। बल्कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन वो हमारी मेहनत देख नहीं पा रहे थे। उनका फ़र्ज़, हमारा फ़र्ज़ था कि वो हमारे लिए ज़िंदगी भर सब कुछ कर रहे थे। बच्चों का फ़र्ज़ है कि माँ बाप के लिए सब कुछ खिदमत करें, सब कुछ करें, यही हम सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इनके सब के बावजूद उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया, ये सब भुलाकर वो हमारी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उस वक्त भी यही कह रहे थे कि बेटा मैं बहुत तकलीफ़ दे रहा हूँ।
یہ ہوتا ہے باپ، یہ ہوتا ہے باپ. آپ لوگوں سے پلیز میں گزارش کرتی ہوں، ماں باپ کے جب تک ہے قدر کیجئے، قدر کیجئے ماں باپ. ایک گرم سورج کی طرح ہوتا ہے باپ. جی ہاں، جب تک سر پر رہتا ہے نا، روشنی رہتی ہے زندگی میں. بھلے ہی وہ گرم ہوتا ہے باپ، گرم ہوتا ہے، لیکن جب تک رہتا ہے روشنی رہتی ہے. جب وہ چلا جاتا ہے نا، اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی لیے لیکن انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے. وہ بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے پتا کا بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں میں، آپ بھی ہمارے والدین کے لیے بھی، دنیا کے سب بچوں کے والدین کے لیے بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں، دعا کیجیے کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے. یہی دعا کیجیے. ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کیجیے. بچے سے میں یہی کہتی ہوں کہ ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. فرما بردار بن جائیے. وہ ماں باپ جو بچے کو اگر دودھ کی کمی بھی ہو جائے نا، تو آدھی رات کو بھی جا کر جتنی بھی تکلیف ہو، غریب ہو امیر ہو جو بھی ہو، جتنی بھی تکلیفیں اٹھا کر ان کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے. جس وقت وہ مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت تکلیف دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی کہ ہم جتنا بھی آپ کی خدمت کریں نا، تو آپ نے ہمارے لیے جتنا کھلایا پلایا، ہماری زندگی میں اتنا کچھ کیا، ایک قطرے کا بھی ہم آپ کے رن نہیں چکا سکیں گے. ہم زندگی بھر آپ کی خدمت کرنے کے باوجود بھی ہم ایک دانے کا بھی ان کا رن نہیں چکا سکیں گے. یہ کہا میں نے آپ سے. پلیز ماں باپ کی قدر کیجیے. وہ گرد سنے نہیں ملیں گے. میں یہی چاہتی ہوں، سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جو گزر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آپ یہی دعا کیجیے. میں پھر ملوں گی آپ سے. اللہ حافظ.